नमस्कार एंड वेलकम बैक। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे व्यवहार के बारे में। हमारे दैनिक जीवन में हम जो व्यवहार करते हैं उसके बारे में। हम दैनिक जीवन में रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की जगह रिएक्टिव हो जाते हैं। हर छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और हमें एक जिम्मेदारी का जो दायित्व हमें निभाना चाहिए वो हम नहीं निभा पाते। इसको कई जगह पे रिएक्शन वर्सेस रेस्पॉन्स के तौर पे भी प्रस्तुत किया जा चुका है। गूगल के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचई ने भी एक जगह इसका उदाहरण दिया था। आप सब लोगों ने सुना भी होगा। फिर भी मैं ये छोटी सी कॉकरोच की स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक हॉल में एक पार्टी चल रही थी। कहीं से एक कॉकरोच उड़ के आ गया और वह कॉकरोच एक लेडी की ड्रेस पे आके बैठ गया। लेडी जोर से चीखी। कॉकरोच को उसने अपनी ड्रेस पे से हटाया तो कॉकरोच जाके दूसरी लेडी की ड्रेस पे बैठ गया। वह भी एकदम से इम्पल्सिव होकर जोर से चीखी और कॉकरोच को उसने अपनी ड्रेस से हटाने की कोशिश की, बट इट टेक सम टाइम। थोड़ा टाइम लगा। उतने में हॉल में एकदम से भगदड़ सी मच गई। कॉकरोच ना आया हो, मान लो कोई तूफान आ गया हो। हर कोई इधर से उधर दौड़ रहा था कि कॉकरोच कहीं उसको ऊपर आके न बैठ जाए। उतने में हॉल में एक वेटर ने एंट्री ली, जो कि सर्विस करने के लिए अपने हाथ में एक हाथ में ट्रे लेके आ रहा था। इंसिडेंटली वो कॉकरोच जाके उस वेटर की शर्ट पे बैठ गया। वेटर ने कूलली उस कॉकरोच को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि कॉकरोच इमोबाइल है। उसने धीरे से दूसरे हाथ से ट्रे एक टेबल पे रखी और कॉकरोच को दोनों हाथ से पकड़ लिया और दोनों उंगलियों से कॉकरोच को पकड़ के वह हॉल के बाहर की तरफ गया और बाहर जाके हॉल के बाहर, होटल के बाहर जाकर कॉकरोच को फेंकना चाहिए था, वहां कॉकरोच को फेंक के और तुरंत बाहर हॉल में आ गया। अब आप देखिए, छोटा सा वाकया है, लेकिन इस छोटे से वाकया ने हमें एक सीख दी। हमें यह सीख दी कि हमें रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। वो हॉल जो कि इतने संभ्रांत लोगों से भरा हुआ था, जिनकी सबकी क्वालिफिकेशन अच्छी थी, सबका परिवेश अच्छा था, समाज के उच्च तबके से आए थे, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और एक छोटे से कॉकरोच से उस हॉल के अंदर भगदड़ मच गई। और उनसे कम तनख्वाह पाने वाला, उनसे कम पढ़ा लिखा वेटर जब हॉल में एंटर करता है, कॉकरोच उसके ऊपर बैठता है, तो उसने अपने दिमाग को ठंडा रखा और उस कॉकरोच को रिएक्शन की वजह, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से उसको कंट्रोल कर पाया। मुझे इस पे एक वाकई में सही वाकया याद आ गया। एक माँ और एक बच्ची की कहानी। एक मॉल में एक माँ और बच्ची, एक मदर एंड डॉटर जा रहे थे, शॉपिंग के लिए निकले थे। दोनों बहुत खुश थे, शॉपिंग कर रहे थे। बच्ची को माँ ने आइसक्रीम भी दिलाई, उसने आइसक्रीम भी खाई, दोनों बहुत खुश थे। कुछ देर बाद अचानक बच्ची जिद करने लगी, जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है, चंचल, उग्र और एकदम बिल्कुल उग्रतापूर्ण से फैल गई, जोर जोर से चीखने लगी। माँ ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, लेकिन वो बच्ची चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। माँ ने बोलना शुरू किया, काम डाउन अंजलि, काम डाउन। अंजलि चुप हो जाओ, अंजलि शांत हो जाइए, अंजलि बच्चों की तरह बिहेव मत करिए, बिहेव लाइक ए मैच्योर गाय, शो योर मैच्योरिटी, कंट्रोल योर इमोशंस, बी कूल, बी काम। मॉल के अंदर घूमने वाले दूसरे लोगों ने उन मदर को और डॉटर के जोड़े को देख के हुए कहा कि ये क्या बात है, ये मदर एक छोटी बच्ची को ऐसी शिक्षा दे रही है। ये बच्ची तो छोटी सी है, इन बातों को क्या समझ पाएगी, वो अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर पाएगी। इमोशन कंट्रोल करना बच्चों के बस की बात नहीं है। लेकिन उनसे कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उसने में एक बुजुर्ग महिला वहां से गुजर रही थी, उसने भी माँ और बेटी की बात सुनी। वह माँ के नजदीक गई और बोली कि तुमको नहीं लगता है कि ये बच्ची बहुत छोटी है अभी अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए और तुम्हारी इस भाषण को सुनने के लिए? तुमको अंजलि से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। माँ ने कहा कि आंटी, अंजलि ये नहीं, अंजलि मैं हूं, मैं अपने आप से बात कर रही हूं। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ कि ये तो बच्ची है, मुझे बिहेव करना चाहिए मेच्योरली, मुझे अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, मुझे रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने आप से बात कर रही हूं टू कंट्रोल माई इमोशंस। मैं उसको कुछ चीख नहीं दे रही हूं। वो तो छोटी बच्ची है, नादान है, वो क्या जाने।
सब एकदम से चौकन्ने रह गए। सब लोग जो अभी तक माँ को भला बुरा कह रहे थे, मनी मन भर्त्सना कर रहे थे उसकी कि कैसी बेवकूफ़ माँ है, अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, उनके सबके दिमाग में माँ की इज्जत एकदम से बढ़ गई। उन सबने देखा कि अरे कितनी मैच्योर लेडी है, हाउ सेंसिटिव शी इज, हाउ रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज शी शोइंग। तो आप देखिए हम क्या होते हैं, हम जजमेंटल हैं, हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। हम कोई भी वाकया देखते हैं, हमारे मन में उसके प्रति एक धारणा बन जाती है, हम उसके हिसाब से अपने मन में वो अवधारणा बना लेते हैं और उस व्यक्ति के बारे में भी वैसी ही धारणा मान लेते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए कि एनालाइज करनी चाहिए सिचुएशन को। वी शुड लर्न फ्रॉम द मदर एंड डॉटर डू। उस माँ से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। उस माँ ने कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, क्यों? क्योंकि उसका जो व्यवहार था उसमें ठहराव था। हम कहते हैं कि रिएक्शन हमेशा इंपल्सिव होता है, तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने अपना ठहराव दिखाया और उस ठहराव से उसका बिहेवियर जो है वो रेस्पॉन्सिबल हो गया। उसने अपनी एक जिम्मेदारी दिखाते हुए किस तरह से अपनी बेटी के व्यवहार को कंट्रोल किया, नियंत्रित किया, वह एक अनुकरणीय है। तो इसको कहते हुए मुझे हमेशा वाइज मैन की याद आती है। वाइज मैन सेज वी शुड बी रेस्पॉन्सिव rather than reactive in a difficult situation. We should control our reaction. We should not have impulsive behavior. तो वाइज मैन के हिसाब से चलेंगे तो हम अपने जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में या पैनिक सिचुएशन में आएंगे तो हम इम्पल्सिव नहीं होंगे। वी विल गिव टाइम, और जैसे ही हम समय देंगे तो हमारे व्यक्तित्व में एक ठहराव आएगा और हमारी जो प्रतिक्रिया होगी वह जिम्मेदारीपूर्ण होगी। We will not react, we will respond to the situation. So this is the learning of today's lesson, and this is the learning given by the wise man. तो my dear friend, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आने वाले वीडियो तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी ही प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार।